तो होता क्या है कि जब भी कोई कोर कंपोनेंट होता है लेट से एक्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो इंफॉर्मेशन होती है वो या तो कैश मेमोरी में अवेलेबल होती है। हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाई HFT firms do not focus much on SQL rather than focusing on different other things. For example, computer networks, operating system, data structure algorithms, different kind of cache implementation, etc. etc. चलो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि HFT फर्म SQL पे क्यों फोकस नहीं करते हैं। सो इन दिस एंटायर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोर HFT कंपोनेंट कि HFT सिस्टम के जो कोर कंपोनेंट होते हैं वो SQL या फिर डेटाबेस के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली क्यों इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम HFT सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज लेटेंसी। तो किसी भी HFT सिस्टम में जो कोर कंपोनेंट होता है उसकी जो लेटेंसी है वो जितनी ज्यादा कम होगी HFT सिस्टम को उतना ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है एंड वो फर्म के लिए उतना ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। तो लेट से आपका एक कंपोनेंट है, लेट से कंपोनेंट X, एंड ये कंपोनेंट क्या करता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में जो ऑर्डर है, लेट से ऑर्डर वर्क कर रहा है, उस पे सर्टेन एक्शंस लेता है कि फॉर एग्जांपल so this component can send cancel request, this can send order submission request, this can send modification request and और भी बहुत सारी तरह की रिक्वेस्ट ये पर्टिकुलर कंपोनेंट सेंड कर सकता है। तो लेकिन क्या हो कि ये जो कंपोनेंट है इन रिक्वेस्ट को सेंड करने से पहले डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है एंड देन उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है X, इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो SQL से इंटरेक्शन करने की वजह से काफी स्लो हो जाएंगे एंड स्टॉक मार्केट में जो इंस्ट्रक्शन है जिस टाइम पे पहुंचनी चाहिए वो उस टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी। तो होता क्या है कि जब भी कोई कोर कंपोनेंट होता है लेट से X, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो इंफॉर्मेशन होती है वो या तो कैश मेमोरी में अवेलेबल होती है या फिर इस कंपोनेंट X के पास जो भी ऑर्डर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अगर हमारी कैश इंप्लीमेंटेशन बहुत ऑप्टिमल नहीं है तो हमें हो सकता है कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना पड़े। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो पाथ है फ्रॉम X टू एक्सचेंज, उस पाथ की जो लेटेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड उस लेटेंसी के इंक्रीज होने की वजह से जो फर्म की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है वो हैम्पर होने लगेगी। बट ऐसा नहीं है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कोई भी कंपोनेंट SQL को यूज नहीं करता या फिर डेटाबेस को यूज नहीं करता। मोस्टली जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे जाके SQL के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बट वो इंटरेक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम रखा जाता है। तो जब भी आप किसी भी HFT सिस्टम पे काम करोगे देन यू विल कम टू नो यू विल हार्डली बी वर्किंग अराउंड SQL और डेटाबेसेस। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर HFT सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो आप कभी भी डेटाबेसेस के बारे में बात नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज डेटाबेसेस ऐड लेटेंसी टू द सिस्टम एंड HFT सिस्टम में जितना ज्यादा लेटेंसी होगा डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, वो जो सिस्टम है वो उतना ही खराब माना जाएगा एंड जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हैम्पर होती रहेगी इसकी वजह से। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई HFT फर्म्स do not focus much on SQL during their interview process. So I hope this video was interesting to you. So if you find the video interesting, do like this particular video. Thank you.